नमस्कार शिक्षार्थी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 7वां भाग पढ़ना है। पहले कविता का वाचन करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ध्यान देंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं और जग और, देखेंगे यहाँ और शब्द का प्रयोग यहाँ 3 बार हुआ है। कहते हैं मैं अलग हूँ, मैं संसारी लोगों से अलग हूँ। मेरी चाल, मेरी सोच, मेरे आदर्श का समाज संसारी लोगों से अलग है। और यहाँ योजक के रूप में आया है। जग संसार और संसार की जो चाल है वो अलग है और मेरी जो चाल है वो अलग है। संसार की चाल अलग है और मेरी चाल अलग है। संसार की सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। कहाँ का नाता? तो इसलिए संसारी लोगों से और मेरा कोई नाता नहीं हो सकता, सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता। उनकी सोच और मेरी सोच में काफ़ी फासला है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कभी कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपने सपनों का संसार बनाता रहता हूँ और जब उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ तो फिर उसे मिटा भी देता हूँ। मैं नई नई कल्पनाओं में एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ। जब संतुष्ट नहीं होता हूँ तो पुनः परिकल्पना करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस पृथ्वी पर संसार के लोग वैभव जोड़ते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य को जोड़ा करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं कदम दर कदम उस वैभवजन्य चीज़ों को जिसे संसार अपनाता है, मैं उसे ठुकरा देता हूँ। पुनः एक बार शिक्षार्थी, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं और संसारी लोगों में पर्याप्त मतभेद है। मेरी चाल अलग है, संसार की चाल अलग है, इसलिए हम दोनों का नाता नहीं हो सकता। मैं तो न जाने कितने अपने आदर्शों का समाज बनाता हूँ और जब संतुष्ट नहीं रहता हूँ तो उसे मिटा भी देता हूँ। जिस पृथ्वी पर लोग धन दौलत वैभव जोड़ा करते हैं, मैं अपने कदमों से उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेमिल संसार का प्रबल समर्थक हूँ। आगे की पंक्तियों को देखेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखें शिक्षार्थी, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज रोदन में, मैं अपने रुदन में राग लिए फिरता हूँ। ये रुदन जो है कवि का करुण क्रंदन है। वो कहते हैं कि मेरे रुदन में भी एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत का राग मैं आलापता हूँ अपने रुदन में भी। वास्तव में आत्मपरिचय जो कविता है वो रुदन गीत ही है। कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रुदन में भी प्रेम का राग है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी भले शीतल है तो क्या हुआ, लेकिन उसमें प्रेम की उष्मा भरी है। ये आग जो है ये उष्मा, प्रेम की उष्मा है। मेरी शीतल वाणी में भी प्रेम की उष्मा है। प्रेम की गर्माहट कम नहीं हो पाई है। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, ये देखें, भूप का मतलब राजा,
प्रासाद मतलब राजमहल, निछावर मतलब न्यौछावर। जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजमहल तक न्यौछावर हो जाते हैं, मैं उसी राजमहल का खंडहर स्वरूप अपने प्रेम को लिए फिरता हूँ। आशय यह है कि जिस प्रेम को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजमहल तक को न्यौछावर कर देते हैं, टूटा ही सही, खंडहर ही सही, लेकिन वो प्रेम का अंश मैं अभी भी लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में प्रेम शून्यता का संचार नहीं हो पाया है। ध्यान देंगे, रुदन में राग और शीतल वाणी में आग, यहाँ पर विरोधाभासी स्थितियाँ हैं। ध्यान देंगे, अक्सर रुदन जो है वो करुणा का प्रतीक है, कष्ट का, और उस रुदन में राग बताया जा रहा है, गीत का राग आलापा जा रहा है, तो यहाँ पर विरोधी स्थितियों का आभास हो रहा है। यहाँ भी देखें, वाणी शीतल है और उसमें आग की परिकल्पना की गई है, तो एक विरोधाभास अलंकार होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास होता है। फिर से सुनेंगे विद्यार्थी, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास होता है। अब यहाँ देखें, कवि तो वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि वाणी भले ही मेरी शीतल हो गई है, लेकिन प्रेम की उष्मा, प्रेम की गर्माहट में कमी नहीं आई है, ये सत्य है। लेकिन शब्दों से यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ विरोधी स्थितियाँ हैं। वास्तव में यहाँ विरोध की स्थिति है ही नहीं, लेकिन शब्द के माध्यम से लग रहा है कि विरोध की स्थिति है, विरोध का आभास मात्र हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास होगा। आगे की पंक्तियों को देखेंगे, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ इसे तुम गाना कहते हो, मेरे रुदन को तुम गीत समझते हो, और जब मैं फूट फूट के रो पड़ता हूँ तब तुम कहते हो वाह क्या छंद बनाया है। मेरा फूट फूट कर रोना तुम्हें छंद प्रतीत होता है और मेरा रोना तुम्हें गीत प्रतीत होता है। यह कैसी स्थिति है? कवि कहते हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। भला संसार मुझे कवि क्यों कहे? मैं कवि कहलाना पसंद नहीं करूँगा, मैं तो एक दुनिया का नया दीवाना हूँ, क्योंकि इस दुनिया को एक नए तौर तरीके से मैं देखता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे कवि न समझ करके मुझे दुनिया का एक नया दीवाना समझें। आगे की पंक्तियों को देखेंगे, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आइए, कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष मतलब पूर्ण, संपूर्ण। मैं दीवानों के वेश में घूमता हूँ और मेरी मादकता में कमी नहीं आई है, मेरी मादकता अभी भी पूर्ण है, संपूर्ण है। जो प्रेम के प्रति मादकता है, जो प्रेम के प्रति रागात्मकता है, उस स्थिति में अभी ह्रास नहीं हुआ है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और मेरी दीवानगी भरी गीतों को सुन करके पूरा संसार झूमे, झुके और लहराए, झुक झुक करके झूमे लहराए, मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पुनः एक बार कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मेरी प्रेम की दीवानगी जो मादकता है उसमें अभी कमी नहीं आई है, अभी वो पूर्ण है, जिसे मैं लिए फिरता हूँ।
और मैं ऐसा गीत गाता हूँ कि जिसे सुन करके पूरा संसार आनंद और मस्ती में झुक झुक करके, झूम झूम करके लहराने लगे। मैं ऐसा मस्ती का संदेश लिए पूरे संसार में घूमता हूँ। शिक्षार्थी ध्यान देंगे। आशा है आपके पास पुस्तकें होंगी। उन पुस्तकों से आप विस्तृत तैयारी करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर बिना पुस्तकों का सहारा लिए आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, देखें। आत्मपरिचय से, कविता में किसे नादान कहा गया है? पुनः एक बार, कविता में किसे नादान कहा गया है? दूसरा प्रश्न सुनेंगे, शीतल वाणी में आग का क्या आशय है? शीतल वाणी में आग का क्या आशय है?